अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महमूद मुग़ल एम मुग़ल इंसाफिस्तान पीके के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ ट्विटर की सोशल मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब खालिद यूसुफ साहब, इंजीनियर खालिद यूसुफ साहब, अल मारूफ खालिद हाशमी, हुवल मारूफ लियारी का भैया, कराची का भैया। और इस खुशखबरी के साथ हाजिर हैं कि आज माशाल्लाह इन्होंने दाग बेल डाल दी है, एक चैनल शुरू कर रहे हैं द लियारी किंग के नाम से। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूंगा ताकि आप हज़रात उस चैनल पे जाएं, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल टीज़र डाला है, इंशाअल्लाह खालिद भाई से आपकी बराह रास्त गुफ्तगू रहेगी कराची के मसाइल पर, सियासी मामलात पर और सियासी ऐवानों की जो राहदारियाँ हैं उनमें होने वाली कुछ साजिशों पर। खुशामदीद कहते हैं खालिद भाई को कि बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, बल्कि हमें थोड़ी देर पहले आपने अगर तस्वीर देखी हो तो बड़ी गर्मा गर्म मलाई वाली चाय भी पिलाई है इन्होंने। खालिद भाई क्या कहते हैं आप खान साहब के कल के बयान में जो लायर फोरम के हवाले से हुआ, इसमें खान साहब ने राना सनाउल्लाह का दिया हुआ एक जुमला दोहराया और ट्विटर पर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो मच गया कि खान साहब के ओहदे का मनसब नहीं है कि खान साहब जो है वो तंजीम साजी के हवाले से कोई बात तलाल चौधरी का कहना। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ महमूद भाई को, महमूद मुग़ल को, कि वो इंसाफिस्तान पीके के तरफ से जो है हमारे पास हाज़िर हुए और हमें मौका दिया कि आप लोगों से गुफ्तगू शनीद हो। कुछ हमारे जैसे तिफले मकतब को भी कहा कि कुछ अपनी तबाह आजमाई करें सियासत पर। खान साहब एक बहुत ही इस वक्त आस्ता आस्ता स्लो बाय स्टडी विंस द रेस वाली कहानी है। मुग़ल भाई देखें, ये बयानात, सियासी बयानात तो हम देख रहे हैं, एक मैं तो काफ़ी दहाइयों से देख रहा हूँ। भुट्टो साहब के ज़माने से होते हुए हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सियासी गढ़ बना था यहाँ पर। आपको भी शायद पता हो, आप तो जाते रहते हैं क्लिफ्टन की तरफ। एक 70 क्लिफ्टन के नाम से एक घर होता था जी। वो सिंध की सियासत, पाकिस्तान की सियासत और कराची की सियासत स्पेशली, उसमें जो था इतना सरगर्म था, उधर इतना रश होता था। आप सोचें कि लोग जो थे बाहर बैठा करते थे, लाइनें लगी होती थी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की, बड़े बड़े जो भी कह लें जो आपके कंट्री को अफेक्ट करते हैं, सियासतदानों की सियासत का गढ़ था। उसके बाद कराची के अंदर एक गढ़ बना 90। 70 के बाद 90, 70 के बाद 90 आ गया, 2 कदम आगे बढ़ गया। तो 90 का तो आपने ख़ुद मुशाहिदा किया, आप तो शायद चलते भी रहे और उन दोस्तों को भी जानते हैं जो बड़े एक्टिव थे उस ज़माने में। और उस वक़्त क्या हाल होता था, इन गलियों का क्या हाल था। पूरी मुल्क की सियासत जो थी, ख़ासकर सिंध की सियासत और फिर कराची की सियासत, इसी घर पे मरकूज़ होकर रह गई थी। एक घर क्लिफ्टन में था और एक घर था अजीज़ाबाद में। सही। मगर अगर आप अभी जाएं, जाकर देखें 70 क्लिफ्टन जिसको बोलते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हाउंटेड हाउस जिसको नहीं बोलते, वीरान, भूत बंगला। भूत बंगला। मैं कभी कभी जाता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हमारे बचपन की, जब मैं बड़ा हो रहा था, 8वीं 9वीं 10वीं जमात के करीब था, तो उस वक़्त उसकी हमने गहमा गहमी देखी थी। उसके बाद फिर हमने देखा 90 को इसी सिचुएशन में देखा। ये सियासत जो है ना, ये किसी के, जिसको आप कह सकते हैं बांदी नहीं है, किसी के घर की मुस्तकिल बांदी नहीं है। सही। इसके अंदर वही बंदा सरवाइव करेगा जो बंदा डिलीवर करेगा, वरना वो हमेशा तारीख़ की किताबों के अंदर गुम हो जाएगा। खान साहब को भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ना है। अब बनी गाला एक नाम तो बनी गाला एक नाम तो बन गया बहुत बड़ा, कि एक जगह बन गया। बनी गाला सियासत का मरकज़ वैसा नहीं बना, सियासत का जो मरकज़ कहलाता है ना, वो नहीं बन सका अभी तक। सही। मगर खान साहब की हुकूमत कुदरती तौर पे कुछ ऐसा है कि एक कहते हैं ना कि आशीर्वाद होना, किसी का बैकअप होना। मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से कुछ रहमत है खान साहब पे ख़ास किस्म की, कि खान साहब से बहुत सी गलतियाँ, जो सियासी गलतियाँ कहते हैं हम लोग उर्फ़े आम में, मैं और आप भी कई दफ़ा बैठ के उलझ रहे होते हैं, दोस्तों के साथ उलझ रहे होते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो चीज़ें बिल्कुल राय रास्त पर आ गई और वो बिल्कुल न्यूट्रल, बिल्कुल वाइप आउट हो जाती हैं। अब कोविड को आप देख लें,
कोविड के अंदर जो इतना बड़ा एडवांटेज मिला खान साहब को, पूरी दुनिया में कोविड हुआ मगर एडवांटेज किसको मिला? इमरान खान को। बिल्कुल ऐसे ही। और जबकि आपने देखा हमारी कौम ने किया गया इस कोविड के अंदर, सिवाय मजाक उड़ाने के, सिवाय मजाक, बल्कि कोविड के पीछे भागने के कोविड हमको किसी तरीके से लग जाए, मगर उसके बावजूद ये अल्लाह की रहमत थी और अल्लाह की रहमत हुई और खान साहब चूँकि हुक्मरान थे तो उन पर एक बरकत की तरह बरसी और हम लोग उस चीज़ से निकल गए। खान साहब को जो सबसे बड़ा मसला है सियासत में दरपेश है, वो उनका अपना ही जो आसपास की जो सेगमेंट है, जो ओरा है, वो है। खान साहब को किसी से इस वक्त कोई भी चैलेंज नहीं है। और आपने जिस तरीके से एक बात कर दी कि खान साहब ने एक बयान दिया, एक लाइनर दिया, तो इसको आप टीज़र कह सकते हैं। उन्होंने एक टीज़र किया और खान साहब की कोई भी बात हो, खान साहब अगर कहेंगे ना कि नमाज़ पढ़ना शुरू करो, नमाज़ पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, तो ये लोग जो हैं उसका भी मजाक उड़ाएंगे। सही। उसके मुतल्लिक भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लेकर आएंगे, उसके मुतल्लिक भी फप्तियाँ कसेंगे, क्योंकि इनका काम यही रह गया फप्तियाँ कसना, और ये हमारी सियासत का एक वतीरा है। यानी कि आप कहते हैं खान साहब ने बिल्कुल सही बात की है। खान साहब ने जिस पैराए में ये बात की है वो बड़ी डीप बात की है। वो सियासत का जो कह सकते हैं उस्ताद हैं, उनको ये पता है कि खान साहब ये बात करके कैसे निकल गए। बलोगत वाले लोग जो कि हमारे जैसे तालिब इल्म में शायद उस बात तक पहुंच ही नहीं सके। वो बात कसदन कही गई है, उस बात को कसदन कहा गया है कि ये बात, वरना 100 बातें ऐसी थी जिनको खान साहब कह सकते थे। तो आप सोचेंगे उन्होंने ये बात सिलेक्ट क्यों की। हवाले से जो मुखालफीन हैं उनके निशाने पर रही, खान साहब पर क्या क्या नए इल्ज़ामात लगाए गए, बहतान लगाए गए और किस हद तक नए लोग पहुँचे, तो कहीं ये खान साहब का रद्द-ए-अमल तो नहीं है? देखें, एक आखिर में वो भी इंसान है, बनी आदम है। खान साहब भी बनी आदम है। अगर हम लोग उस पर तजिया करें कि जिस तरह आपने कहा कि खान साहब ने उसका रिएक्ट तो नहीं किया उस सब चीज़ों को लेके, तो हो भी सकता है आपकी बात सही भी हो इस मंजरनामे के बैकग्राउंड पे, मगर आपको एक चीज़ बड़ी एक चीज़ अजीब लगेगी कि खान साहब जो है पर्सनल बहुत कम होते हैं किसी के साथ। खान साहब ने पर्सनल अटैक बहुत कम किसी के साथ किए, और खान साहब की ज़िंदगी के ऊपर जितनी भी बातें हैं वो सब अलिफ लैला की कहानियाँ हैं। खान साहब के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसी बात किसी भी हवाले से, ख़ासकर जो लोग उनके साथ रहे, कौन रहे, स्पोर्ट्समैन ही रहे ना, उनमें किसी ने भी आज तक कोई खान साहब की पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है बात नहीं की, ना बताई, ना इस तरीके से कोई बात निकली कि खान साहब का कुछ सबूत जिसको बोलते हैं ऑन सबूत हो, कोई पिक्चर्स ऐसी हों जो कि ये साबित करें कि खान साहब जो थे वो किसी गलत जगह पे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे जितने भी अटैक, वो बेसिकली वो अटैक आपको पता है वो एज अ प्ले बॉय के बैकग्राउंड के अंदर करते हैं। अब खान साहब जैसा बंदा जो कि एक खूबसूरत शबाहत जिसमें इंतहा ज़्यादा और एक अपील जो आपको बोल सकते हैं कि आपकी जो फीमेल्स जिसको कह सकते हैं या बड़ी सेलिब्रिटीज़, उनके लिए जिनसे मुखालिफ में कशिश, वो तो उनमें अल्लाह ताला ने खूब उनको उस चीज़ में दिया। यानी कि मर्दाना वजाहत के शिकार, मर्दाना वजाहत के अलावा भी कुछ कह सकें आप, तो वो मैं लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा, आपका चैनल है, वो सब चीज़ें उनके अंदर बाअतम मौजूद थी। आपके साथ मुझको बड़ा एक मज़ा आ रहा है, बल्कि एक मसला पैदा हो रहा है कि आप क्योंकि अदब से ताल्लुक़ है आपका, अदब से शगफ़ रखते हैं, तो मुझे वो अल्फाज ढूंढने पड़ रहे हैं दिमाग में कि मैं वो अदबी टाइप के अल्फाज भी आपके साथ पेश करूं। और मैं डर भी रहा हूं कि कोई गलत आगे पीछे हो गया तो फिर कोई एतराज़ नहीं कर दे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमा यारा जन्नत हमा यारा दोज़ख वाला मामला है, यहाँ दोस्त हैं बस काफ़ी है। क्योंकि ज़बान एक अहले ज़बान होता है और एक लुग़त होती है, दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जिस तरह मैं बाहर रहा तो अरब वर्ल्ड में रहा, तो वहाँ पर जो अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है वो डिफरेंट है, कुरान की लैंग्वेज डिफरेंट है, मगर वो उससे करीब आप समझ सकते हैं। मगर उनकी जो स्लैंग है, जिसको वो स्लैंग बोलते हैं, वो दुनिया में स्लैंग जो है वो एक अलग से ज़बान होती है। तो आपकी वो तो रखना पड़ेगा कि एक अदबी शख्सियत के साथ बैठे हैं तो एक तरीके से ही बात करनी पड़ती है। बहरहाल खान साहब के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात थे ना, वो सब अलिफ लैलवी दास्तानें हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर है भी है तो उसका कोई सबूत नहीं, किसी ने नहीं दिया। और अगर खान साहब पे आप इतने ज़्यादा मिलकर अटैक, और अटैक भी ऐसे कि जो कि बिलो दी बेल्ट जिसको बोलते हैं, जो कि आपकी अपोजिशन स्पेशली आले शरीफ का वतीरा रहा है, मैं नून लीग नहीं कहूँगा, आले शरीफ कहूँगा, इन लोगों का ख़ास एक वतीरा रहा है कि ये बिलो दी बेल्ट जाके अटैक करते हैं या करवाते हैं, ख़ासकर औरतों के ऊपर। औरतें और बच्चे जो हैं वो किसी का भी वीक पॉइंट होते हैं, हमारे माशरे में वीक पॉइंट है, यूरोप में ये वीक पॉइंट नहीं कहलाता। उनका ख़ानदानी निज़ाम ही मुख्तलिफ है। हाँ, उनका निज़ाम मुख्तलिफ है, हमारा निज़ाम जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर बैठा हुआ है।
आज मरियम जो है बाहर बैठी हुई है, मुजरिम है वो, मुजरिम, और एक बेल पर है, सज़ा याफ्ता मुजरिम होकर जो बाहर बैठी हुई है और इतना सब कुछ उछल कूद कर रही है बंदर की तरह, और अजीबोगरीब किस्म की बंदरिया क्यों नहीं कह रहे? बंदर ज़रा ज़्यादा उल्टी पलसेटियाँ वो लगाता है ना, क्या कह सकते हैं, वो घूमता है। जिन्स तब्दील हो जाएगी फिर मरियम की। अब जिन्स का वो जिस एज में है तो उसकी जिन्स तब्दील हो, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, वो तो एक ही चीज़ हो जाती है। अबव 50 जो है सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। अच्छा, जिन्स और जिल्द आप एक ही कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक ही मैं कहना चाह रहा हूँ, वो एक ही हो जाता है 50 के बाद। अब आप जो भी कह रहे हैं उसको तो वो जो शाहकार पेश करती हैं जिस तरीके से कर रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, औरत कार्ड का एडवांटेज ही है ना उसको। ऐसा ही है, वरना आपके इतने सारे मुजरिम बैठे हुए हैं, मुजरिम छोड़े हैं, मुलजिम, उनकी क्या हालत है, वो थाने से जो है अपनी ज़मानत नहीं करा सकते, और ये ज़मानत लेकर बैठकर और पूरी एक्टिविटी कर रही हैं। तो खान साहब जो हैं उनके ऊपर जितना भी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की इंतहाई मजम्मत करूँगा। बड़ी गलत चीज़ है कि आप किसी के घर पर या किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर इस तरीके से बिलो दी बेल्ट अटैक करें। किसी को नहीं करना चाहिए, मुझे भी हक में नहीं बनता, आपको भी नहीं बनता ये हक। हम सबको, एक माशरा है ना हम लोगों का, इस माशरे में जो नफ़क लगाई है वो नून लीग ने लगाई है, और नून लीग अब इस चीज़ का, उनको ये चीज़ अपने दांतों से, अपनी नाक से, अपनी ज़बान से ये चाट के वापस लेनी पड़ेगी। सही सही सही। तो अभी तक तो ये कहें कि बैठे हुए हैं खामोशी से, वरना जो किस्से साहबजादी के हैं जिस तरीके से हैं, अगर इसके ऊपर अगर एक फिल्म बना दे, कोई कुछ भी कर दे, अटैक कर दे, आस्ता आस्ता तो पाकिस्तान में चलने के काबिल नहीं रहेगी, पाकिस्तान में चलने के काबिल नहीं रहेगी। तो इन चीज़ों से हटना चाहिए। और तलाल चौधरी ने जो किया वो तो हकीकत खान साहब ने बयान किया। खान साहब ने कोई किस्सा कहानी थोड़ी सुनाई कि एक स्टोरी ला के दिखा रहे हैं कि अच्छा, तंजीम साजी का लफ्ज़ भी उन्हीं की तरफ, राना सनाउल्लाह की तरफ से है कि वो तंजीम साजी के सिलसिले में गए थे। तो बहरहाल खान साहब को रियायत मिलती है कि खान साहब ने अगर ये बात की है तो वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो में की है, उन्होंने सियासी हवाले से की है। तो ये ज़ाती हमला कतन नहीं है, नहीं, ये खान साहब की तरफ से हम कह रहे हैं आपको, ठीक है जी, हम कह रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, खान साहब ने ये बताया कि अपनी औरतों की इज्जत की जाए, और जो आप हरकतें कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है कि आपके वर्कर्स जो हैं, या आपके साथ जो आपके को वर्कर्स काम करते हैं, तो औरत को एहतराम देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, खान साहब ने ये बात करके दोस्तों को, यानी कि पाकिस्तान के अवाम को साबित किया और बताया है कि मैं ना वाकिफ़ नहीं हूँ, आंखें बंद करके नहीं बैठा हूँ, जो चल रहा है मुझे मालूम है। जी हाँ, और उन्होंने एक और मैसेज भी दिया है कि आप लोग जिस तरीके से चीज़ों को उछालते हैं, मैं वैसे नहीं उछाल रहा जो गोला लाई का जिस तरीके से इन सब ने उछाला था। खान साहब ने बताया कि ये, क्योंकि खान साहब तो इस वक्त गवर्नमेंट में, सब इदारे उनके पास हैं, इफ़ ही वांट टू एक्सप्लॉइट ही कैन। वो उन्होंने एक्सप्लॉइट नहीं किया इस चीज़ को, उन्होंने खाली एक लाइनर दे के बताया है कि भाई इसको बोलते हैं इंतबा दिया है कि टेक केयर फॉर योर सेल्फ। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले किसी सवाल के साथ हाजिर होते हैं।